हेलो बच्चों, वेलकम टू बीजी यूनिवर्स। मैं अविनाश आज लेके आया हूँ डे 3 की क्लास, जिसमें हम आज कराएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कोई भी डाउट है, बाकी का लाइक करें। तो अभी टॉपिक पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो अभी इसके अफर्मेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटेंस का फंडा आपको बताइए, मैंने 4-5 सेंटेंस के 6 बना दिए हैं। ठीक है जी। अफर्मेटिव में रूल फर्स्ट, इफ द सेंटेंस form in affirmative, so use is, are, am as a helping verb after subject then MV ING को मेन वर्ब की ING पढ़ रहे हैं। जो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका डेफिनेशन आप जानते हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है। इसका बेसिक सा रूल है, द सेंटेंस फॉर्म इन अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस है ये वाला, तो आपको क्या करना है, इज, आर, एम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या है फॉर्म यूज होगी। अब कहाँ कैसे क्या यूज करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो इसका कराते हैं रूल 2। इफ द सब्जेक्ट फॉर्म इन सिंगुलर यूज इज लगाना है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट एंड नेम, एक सिंगल नाम के लिए। और इफ सब्जेक्ट फॉर्म इन प्लूरल, सो यूज आर। अब आर कब लगाना है? यू के साथ लगाना है, वी के साथ लगाना है, दे के साथ लगाना है, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ लगाना है। और एक से ज्यादा नाम आ जाए यानी कि नेम्स आ जाए तो वहां पर भी आर लगाना है। ठीक है। और हम जानते हैं इन वाक्यों में जो ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें एम यूज होती है, एम यूज विद आई ओनली। तो ये बेसिक सा नॉलेज है इसमें। ओनली आई के साथ ही एम का यूज होता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देख लीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वह यहाँ खेल रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज
playing here, इसके लगा क्योंकि सिंगुलर है। तो अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव डाल देते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव में रूल एक ही रूल करा देते हैं, इसमें एक ही में खत्म हो जाएगा। इफ द सेंटेंस फॉर्म इन नेगेटिव, if the sentence form in negative, so use not after, not after is or am। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम प्लस नॉट प्लस एम फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह उसे नहीं पीट रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट, पीट नहीं होती है बीट लगा दो जाइए, बीटिंग हिम, ही इज नॉट बीटिंग हिम। वेरी इजी। एक और देख लेते हैं इसमें प्लूरल का, वे यहाँ शरारत नहीं कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर नॉट डूइंग नॉनसेंस हियर। ठीक है जी। तो अभी हम इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट कराते हैं, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में आपको क्या करना होता है, इज आर एम के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, इज आर एम के बाद में आपको नॉट लगानी होती है, उसके बाद में आईएनजी। इज कब लगानी है, इज लगानी है सिंगुलर के लिए, और आर लगानी है प्लूरल के लिए, एम लगानी है आई के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अभी हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव का फर्स्ट, इंटरोगेटिव का फर्स्ट। तो इसका भी बेसिक सा रूल है, इफ द सेंटेंस फॉर्म इन इंटरोगेटिव, so use first is or am according to subject, then subject, then मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अगर इसको हिंदी में अगर क्लियर कराऊं तो हिंदी में क्या कह सकते हैं कि जब क्या शब्द स्टार्टिंग में आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि क्या शब्द स्टार्टिंग में होना। ठीक है, क्या से शुरू। तो क्या से जब सेंटेंस शुरू होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, इज आर एम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पहले लगाएंगे। जैसे फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल, क्या हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। तो इसका बेसिक सा बन जाएगा, कैसा बनाओगे। तो सबसे पहले क्या है, इसलिए हम इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर लगाएंगे, प्लूरल है आर वी। उसके बाद में मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है खिलाना, खिलानी होती है फीड, फीड में आईएनजी लगा दो, फीडिंग। किसे खिला रहे हो, फीडिंग यू, फूड। क्या खिला रहे हैं, फूड, या मील बोल सकते हैं, मील। तो ये समझ में आ गया। इसका दूसरा पार्ट
इंटरोगेटिव सेकंड करते हैं। अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आती तो उसे एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट, तो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट। ये इंटरोगेटिव सेकंड है, इसकी कुछ लाइन तक सेम रहती है इसलिए मैंने वो हटाई नहीं है। तो देख लेते हैं, द सेंटेंस फॉर्म एन इंटरोगेटिव, यहाँ पे हम क्या चेंजेस कर देंगे बस थोड़ा सा, सेकंड। सो यूज फर्स्ट, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, WH वर्ड यूज करना पड़ेगा, जो कि WH वर्ड जो भी सेंटेंस में दे रखा हो। देन is RM according to सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग is RM लगाना होगा। देन उसके बाद में मेन वर्ब ING फॉर्म, सॉरी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब ING। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड, वही सेम ही है पिछले वाले के, बस एक चेंज से बस WH वर्ड आगे लग जाता है। उसके बाद में is RM, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में MBING फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन अदर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसको। वह उसे क्यों घूर रहा है, तो वेरी इजी सेंटेंस है, स्टार्ट। तो वह उसे क्यों घूर रहा है, तो इसका इजी सा वाक्य है, बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, वह उसे क्यों घूर रहा है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले वाई, क्योंकि आ जाएगी वाई आर नहीं लगेगी, इज लगेगी, जो कि सिंगुलर दे रखा है यहाँ पे। वाई इज ही घूरने की होती है STARE, और यहाँ पे ING लगा हुआ तो ING, स्टीयरिंग। किसे घूर रहा है, हिम। अगर लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर नहीं अगर समझ में आता तो नीचे कमेंट में कर दें, एक कमेंट कर दें, और मेरे को भी फीडबैक मिल जाएगा। बाकी का इसके 2 पार्ट्स और हैं नेगेटिव वाले, वो एक ही में कवर कर देंगे अभी। तो अभी उस पर चलते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, अभी तक हमने चारों पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड। अभी हमें क्या करना है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कवर करना है, जिसके अंदर मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यूज कर लूंगा मैं। दोनों का यूज क्या है कि अभी आपको पता चल जाएगा। इफ द सेंटेंस फॉर्मिंग interrogative negative, so use, so if the sentence form an interrogative so use, तो हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है। कब करना है, नॉट का यूज करना है आफ्टर, नॉट का यूज करना है आफ्टर सब्जेक्ट। ये मैंने पिछले भी सेंटेंस में, जब मैं पिछला टेंस करा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें भी बताया था कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगानी है, देन बाकी वो कुछ भी करते रहोगे। ठीक है, तो यही इसका बेसिक सा रूल है, चाहे वो इंटरोगेटिव फर्स्ट के लिए हो, चाहे वो इंटरोगेटिव सेकंड के लिए हो। अगर WH वर्ड है प्लस में इज आर एम है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस MBING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका, सबसे पहले WH वर्ड, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड, अदरवाइज इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नोट, और नोट के बाद MBING फॉर्म,
उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों का ही देख लेते हैं एक एक करके। क्या वह उसे गाली नहीं दे रहा है। एक दूसरा देख लेते हैं, मैं उसे कैसे जान रहा हूं। तो सबसे पहले इसका बनाना, देखो क्या शब्द स्टार्टिंग में, तो हम ये WH वर्ड भूल जाएंगे, बाकी का ये इस आराम से स्टार्ट करेंगे। सिंगुलर है इसलिए इज, इसके बाद में ही, गाली देने इज के बाद में ही के बाद नॉट, क्योंकि नॉट भी दे रखा है। इस ही नॉट देने की हो जाती है अब्यूजिंग, गाली देने की पूरे की लगती है अब्यूजिंग। किसे दे रहा है? उसे दे रहा है अब्यूजिंग। लग गया क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसको बना लेते हैं, मैं उसे कैसे जान रहा हूँ, तो इसका बन जाएगा, तो इसका बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं क्योंकि जगह नहीं, इधर बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनेगा हाउ, हाउ के बाद में एम है, क्योंकि आई है तो एम लगेगा, हाउ एम आई, हाउ एम आई जानने की होती है KNO नोइंग, हाउ एम आई नोइंग, उसे जानने की हो जाएगी हिम, हाउ एम आई नोइंग हिम। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप अच्छे से सेंटेंस बना लेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी फीडबैक है वो आप देते रहें कमेंट में। बाकी के थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।